students, how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is conditional blocks in Scratch. Let's get started. Based on the previous knowledge, match the following blocks with their functions. First, change the color of the sprite, change the size of the sprite, pause the program, repeat the code infinitely. रिपीट द कोड टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स. तो बच्चों आपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पे इन ब्लॉक्स को मैच करना है इनके फंक्शंस के साथ. In previous classes, we have learned about components of Scratch and use of some blocks in it. Scratch is a drag and drop programming language where programming is done by dragging blocks from the block palette. In this chapter, we will learn about sensing blocks and conditional blocks in Scratch. बच्चों हमने previous classes में ये जाना था कि Scratch के क्या क्या components होते हैं और हम कैसे ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं. इसमें स्क्रैच जो है ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग्स को डन करते हैं बाय ड्रैगिंग ब्लॉक्स. ठीक है, ये कहाँ से करते हैं? ये हम ब्लॉक पैलेट से करते हैं. इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे हम सेंसिंग ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं और कंडीशनल ब्लॉक्स को हम अप्लाई करते हैं इन स्क्रैच. Sensing blocks. Sensing blocks are a powerful way to make your programs more interactive and responsive to their environment. You can use them to create games, animations, and other interactive programs in Scratch. In Scratch, sensing blocks are blocks of code that allows your sprites, characters, or object in your program to detect and respond to their environment. You can use sensing blocks to check the position of your sprite on the stage, the color of a pixel, or the distance to another sprite. Sensing blocks sense the input from the keyboard or the mouse at the time of execution of a script. Some of the sensing blocks and their functions are given below. It is a single block that first asks the question to the user and then waits for the input from the user. Or in other words, in ask bracket and wait block, the ask bracket block makes any sprite to display questions. The programmer can change the questions to whatever they wish टू आस्क द यूज़र. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम सेंसिंग ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं. सेंसिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो आपका एक पावरफुल वे है जिससे आपके प्रोग्राम को और इंटरैक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव बनाया जाता है. ठीक है, ये आप यूज़ करते हो टू क्रिएट गेम्स, एनिमेशन एंड दूसरे इंटरैक्टिव प्रोग्राम के लिए स्क्रैच में सेंसिंग ब्लॉक्स एक ऐसे ब्लॉक्स होते हैं. ठीक है, कोड्स का ये ब्लॉक्स माना जाता है जो कि आपके स्प्राइट मतलब जो आपका कैरेक्टर होता है, जो आपके ऑब्जेक्ट होता है, उसे डिटेक्ट करने के लिए और उसे उसके एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है, या हम इसे यूज़ करते हैं. ठीक है, आप सेंसिंग ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हो ताकि आप अपने स्प्राइट की पोजीशन को चेक कर सको. जो भी स्टेज में उसकी पोजीशन है उसे आप चेक कर सकते हो. साथ ही साथ आप उसके पिक्सल के कलर को, उसके डिस्टेंस को दूसरे स्प्राइट से भी आप चेंज कर सकते हो. सेंसिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो आपके एक तरह के इनपुट होते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड. ठीक है, मतलब इनका इनपुट जो होता है वो आप कीबोर्ड या फिर माउस के थ्रू भी डाल सकते हो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्क्रिप्ट. ठीक है, कुछ सेंसिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस के साथ आते हैं. एक सिंगल ब्लॉक जो होता है ये आपका फर्स्ट आस्क क्वेश्चन होता है, मतलब पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछता है और फिर उसके बाद ये आपके इनपुट का वेट करता है फ्रॉम द यूज़र. दूसरे वर्ड में आप यूँ कह लो कि जब आप इसे क्वेश्चन पूछते हो या इसमें कुछ आप आस्क करते हो तो आपका जो वेट ब्लॉक है वो आपका ब्रैकेट के साथ यूज़ किया जाता है. ठीक है, और वो ब्रैकेट के साथ आपसे क्या करता है, क्वेश्चंस को डिस्प्ले करता है. फिर जो प्रोग्रामर होता है वो इन क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है, किसी भी चाहे मतलब अपनी विश के हिसाब से इन्हें वो चेंज कर सकता है. Simultaneously, an input field appears on the bottom of the screen where the user can type the input or answer the question, and the answer input is stored in the answer block. The answer block is always updated to the recent input. The wait block is to wait for the input of the user. If the question is asked by the sprite, then the question will display in the bubble.
and if the question is asked by the stage or hidden sprite, then the question will be displayed above the input block. It is a sensing and reporting block. The main purpose of the answer block is to store the answer that was typed by the user in the input field, and if needed, it can also display it on the screen. The answer block consists of the most recent input typed by the user and erases any previous input typed by the user. The block checks if its sprite is touching the mouse pointer, the edge, or another sprite. If the sprite touches the selected object, the block returns true. If not, it returns false. The block checks if its sprite touches a specified color. If so, the block returns true. The block checks if a color on its sprite touches another color. If so, the block returns true. The block checks if the specified key is pressed. If the key is pressed, the block returns true. If not, it returns false. तो बच्चों साइमल्टेनियसली हम बात कर लेते हैं कोई भी इनपुट फील्ड जो अपीयर होती है ऑन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, जहाँ पे यूज़र जो होते हैं वो अपने इनपुट को या आंसर को टाइप करते हैं, ठीक है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे आप वहाँ पे उसका जो इनपुट है, जो आंसर है वो टाइप करते हो। फिर वो जो आंसर है या जो इनपुट है वो आपके आंसर ब्लॉक में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ये जो आंसर ब्लॉक है ये हमेशा अपडेट करता रहता है आपके रिसेंट इनपुट को, मतलब ये जो पुराना वाला आउटपुट होता है उसे ये हटाता रहता है और जो आप नए इनपुट डालते रहते हो वो उसमें क्या करता रहता है, अपडेट करता रहता है, ठीक है। सेंसिंग जो आपका रिपोर्टिंग ब्लॉक होता है वो इसका मेन पर्पस होता है कि आपके ब्लॉक के आंसर को वो स्टोर करता जाए, ठीक है, जो भी आप वहाँ पे टाइप करते जाते हो। अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है तो ये आपके जो आंसर होते हैं उन्हें स्क्रीन पे क्या करता है, डिस्प्ले करता है। जो आंसर ब्लॉक है उसमें आपके मोस्ट रीसेंट इनपुट को टाइप किया जाता है और प्रीवियस जो आपके इनपुट्स होते हैं वो इरेज होते चले जाते हैं। जो ब्लॉक है वो आपके स्प्राइट को क्या करता रहता है, चेक करता रहता है कि आपका जो माउस पॉइंटर है कहीं वो आपके स्प्राइट को टच तो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर वो उसकी एज को या दूसरे स्प्राइट को टच कर रहा होता है, अगर आपकी जो स्प्राइट है वो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को टच कर रही होती है तो आपका जो ब्लॉक है वो रिटर्न हो जाता है ट्रू में, ठीक है। अगर वो टच नहीं कर रहा होता तो वो रिटर्न हो जाता है फॉल्स में। जो आपका ब्लॉक है वो चेक करता रहता है कि आपका जो स्प्राइट है वो किसी स्पेसिफाइड कलर को टच तो नहीं कर रहा। अगर वो ऐसा कर रहा होता है तो वो रिटर्न हो जाता है ट्रू में, ठीक है, मतलब आपको आंसर वो ट्रू में रिटर्न करता है। अगर आपका ब्लॉक है जो है, अगर आपका स्प्राइट जो है किसी दूसरे कलर को टच कर रहा होता है तो आपका जो ब्लॉक है वो ट्रू में ही वापस रिटर्न होता है। अगर आपका ब्लॉक जो है अगर चेक करता है स्पेसिफाइड की को, अगर आपने प्रेस किया है, ठीक है, अगर कोई की जो है प्रेस हुई है तो आपका जो ब्लॉक है वो ट्रू में रिटर्न होगा, अदरवाइज वो फॉल्स में रिटर्न होगा। Sensing and input. Let us understand the working of the wait block with the help of a simple project. In this project, we make a sprite asking the name of the user. Step 1. Insert a sprite dragon on the stage and delete the cat sprite. Step 2. From the event block category, add when clicked block denoting the start of the program. Step 3. Go to sensing block and drag ask what is your name and wait block below the above step. Step 4. From the looks block category, drag say hello for 2 seconds. Step 5. From the sensing block category, drag the answer block on the next field of the say hello for 2 second block. Step 6. Click on the green flag button. The message "What's your name" displayed on the stage along with text box at the bottom. Type the answer Sangini in the text box and click the tick button present on the answer text box. The answer Sangini will be displayed in the voice bubble for the specified number of seconds. तो बच्चों यहाँ पे जान लेते हैं कैसे हम किसी भी इनपुट को सेंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इंसर्ट करना है एक स्प्राइट, मतलब आपको ड्रैगन को अपने स्टेज पे इंसर्ट करना है और जो पुराना वाला स्प्राइट था, कैट था, उसको आपको रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है। उसके बाद इवेंट ब्लॉक कैटेगरी में से आपको ऐड करना है व्हेन क्लिक्ड ब्लॉक को, जो कि डिनोट करेगा आपके प्रोग्राम की स्टार्टिंग को, ठीक है। उसके बाद आपको सेंसिंग ब्लॉक पे जाना है और आपको ड्रैग करना है एक ब्लॉक जिसमें लिखा होगा आस्क व्हाट इज़ योर नेम एंड वेट, ठीक है। इस ब्लॉक को आपको अबव टेक्स्ट के नीचे लिख देना है। उसके बाद आपको स्टेप 4 पे लुक्स
ब्लॉक में से जो लुक्स ब्लॉक कैटेगरी है उसमें से आपको ड्रैग करके लेके आना है से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स, मतलब इसके टाइम के साथ आपको इसको वहाँ पे इस ब्लॉक को लेकर के आना है। उसके बाद फ्रॉम द सेंसिंग ब्लॉक कैटेगरी आपको आंसर ब्लॉक को ड्रैग करके लेके आना है ऑन द टेक्स्ट फील्ड ऑफ द से हेलो फॉर 2 सेकेंड ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे ग्रीन फ्लैग बटन पे। जो मैसेज है व्हाट इज़ योर नेम वो आपके स्टेज पे डिस्प्ले होगा अलॉन्ग विद टेक्स्ट बॉक्स एट द बॉटम। इसके बाद आप आंसर को टाइप करेंगे, क्योंकि आपसे आपका नाम पूछा गया है तो आप वहाँ पे आंसर टाइप करेंगे संगिनी इन द टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद आप क्लिक करेंगे टिक बटन जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द आंसर टेक्स्ट बॉक्स। तो जो आंसर संगिनी है वो डिस्प्ले होगा इन द वॉइस बबल फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेकंड। जितने सेकंड के लिए आपने उसका टाइमर सेट किया होगा उतने नंबर्स के लिए, उतने टाइम के लिए वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। Operators in Scratch. In Scratch, operator blocks are blocks of code that perform mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, and division. You can use operator blocks to perform calculations and make decisions based on the result of those calculations. These blocks used to perform arithmetical operations on the numbers and variables. These needs to be snapped inside the say hello block. These blocks test for equivalence or relative value, equal, greater than or less than. They can be used with control blocks to make logic test. After doing the comparison, these code blocks output either true or false. These and or and not code blocks are used for logical test, mostly used within a control block. The input of each code block should be either true or false depending on the logic its input. This block calculates the number of characters of given string. This block picks a random number from a user defined range. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं स्क्रैच में। स्क्रैच में ऑपरेटर ब्लॉक्स जो होते हैं वो ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आप एडिशन करना चाहते हो, वहाँ पे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना चाहते हो तो आप इन ऑपरेटर ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हो इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए और साथ ही साथ अपने डिसीजंस को निकालने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ दोज कैलकुलेशंस। ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ऑन नंबर्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, और इन्हें आप स्नैप करते हो इनसाइड द से हेलो ब्लॉक। ठीक है, आप बिना ब्लॉक के इन्हें लिख नहीं सकते। ये जो ब्लॉक होते हैं ये टेस्ट होते हैं आपके इक्विवेलेंट और रिलेटिव वैल्यू के लिए, जैसे कि आपके ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन है, एक्सेट्रा। इन्हें आप यूज़ कर सकते हो विद कंट्रोल ब्लॉक्स ताकि आप लॉजिकल टेक्स्ट को क्या कर सको, वहाँ पे मेक कर सको। जब आप कंपैरिजंस को कर लेते हो इसके बाद जो ब्लॉक्स इनपुट है वो इधर आपका ट्रू आता है या फिर वो फॉल्स आता है। ठीक है, उसके बाद आप एंड और नॉट को जो कोड्स होते हैं ब्लॉक्स इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर लॉजिकल टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद ये जो टेक्स्ट होते हैं, ये ब्लॉक्स जो होते हैं ये मोस्टली आपके कंट्रोल ब्लॉक्स के अंदर ही यूज़ किए जाते हैं। जो आउटपुट होता है ईच कोड ब्लॉक का वो इधर ट्रू में निकलता है या फिर वो फॉल्स में निकलता है। ये डिपेंड करता है आपके लॉजिक और उसके इनपुट्स पे। जो भी आपने इनपुट डाला होगा उसके बेसिस पे ट्रू और फॉल्स का आंसर आपको देखने को मिलता है। ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये आपके नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं जो भी आपने स्ट्रिंग्स में दिए होते हैं। और ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये रैंडम नंबर्स को पिक करते हैं फ्रॉम अ यूजर डिफाइंड range. Now program to use the mathematical operators to subtract. Mathematical operators are round in shape and are used for mathematical calculations. These need to be snapped inside the say hello block to work. First, drag the when clicked block from events block category to the script area. Drag the say hello for 2 second and say hello blocks from the looks block category and place it in the scripts area under the block. Change the text as shown in script. Drag the block from the operators block category and put it inside the text field of say hello block. Type the text and numbers as shown below. Click on the green flag to execute the script.
तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे कि सब्ट्रैक्शन होता है उसे हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपके राउंड इन शेप होते हैं और इन्हें यूज़ किया जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। इसके लिए आपको स्नैप करना होता है इनसाइड से हेलो ब्लॉक, मतलब आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे या कुछ भी इंसर्ट करेंगे तो आपको ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा। आपको व्हेन क्लिक जो ब्लॉक है उसे आपको ड्रैग करके लेके आना है फ्रॉम इवेंट्स ब्लॉक कैटेगरी, कहाँ पे, जो आपका स्क्रिप्ट एरिया है वहाँ पर। उसके बाद आपको से हेलो फॉर 2 सेकंड को ड्रैग करके लेके आना है और से हेलो ब्लॉक को आपको लुक्स ब्लॉक कैटेगरी से लेकर के आना है और उन्हें प्लेस करना है इन द स्क्रिप्ट एरिया। ठीक है, आपके ब्लॉक्स के अंडर ही, मतलब उसके नीचे ही। ठीक है, उसके बाद जो टेक्स्ट है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा एज शोन इन द स्क्रिप्ट। उसके बाद आपको ड्रैग करके लेके आना है इस ब्लॉक को, जो ग्रीन कलर का ब्लॉक आपको नजर आ रहा होगा जिसके बीच में छोटा सा एक माइनस का साइन होगा, उसको आपको ऑपरेटर ब्लॉक से लेके आना है। ठीक है, और उसमें आपको टेक्स्ट को क्या करना है, फिल करना है ऑफ से हेलो ब्लॉक। उसके बाद आप टेक्स्ट या नंबर को टाइप करेंगे जैसे आपको नीचे दिखाया गया है। उसके बाद आप ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे ताकि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट हो सके। Program to use the relation operators to compare two values. Relation operators are used to compare values and result is returned as true or false. Drag the when clicked block from events block category to the scripts area. Drag the say hello for 2 seconds block from the looks block category and place it in the scripts area under the block. Drag the greater than 50 block from the operators block category and put it inside the say hello for 2 seconds block. Fourth, type the numbers as shown on next page. Click on the green flag to execute the instructions. तो बच्चों हम टू वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए कैसे हम रिलेशन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। जो रिलेशन ऑपरेटर्स है वो यूज़ किए जाते हैं हमारे वैल्यूज़ को और उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए, और हमें रिटर्न में क्या मिलता है, ट्रू और फॉल्स जो उसका रिजल्ट होता है वो हमें मिलता है। उसके पहले आपको क्या करना है, जो आपका व्हेन क्लिक्ड जो ब्लॉक है उसे आप ड्रैग करके लेके आएंगे फ्रॉम इवेंट्स ब्लॉक कैटेगरी, उसे आप ड्रैग करके स्क्रिप्टेड एरिया में लेकर के आएंगे। इसके बाद आप से हेलो फॉर 2 सेकंड जो ब्लॉक है उसे भी आप ड्रैग करके लेके आएंगे फ्रॉम द लुक्स ब्लॉक कैटेगरी, उसे आप प्लेस करेंगे स्क्रिप्ट एरिया में अंडर द ब्लॉक। इसके बाद आपको एक ग्रीन कलर का ब्लॉक नजर आ रहा होगा फ्रॉम द ऑपरेटर्स ब्लॉक कैटेगरी, इसे आप इनसाइड द ब्लॉक जो आपका से हेलो फॉर 2 सेकंड जो आपने पहले लिया था उसके नीचे ही आप इसे प्लेस करेंगे। उसके बाद आप नंबर्स को टाइप करेंगे जैसे आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है। उसके बाद आप ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे ताकि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो सके। Program to find length of the entered word. We can use length of word block from the operators category to calculate the length of the word entered. It is very simple. Just enter answer to a question and find its length. Drag the ask what's your name and weight block from the sensing block category to the scripts area. Change the text to find the length of the given word. Drag the say hello for 2 seconds block from the looks block category. Drag the answer block from the sensing block category and place it in the say block where the hello text is written. Again drag the say hello for 2 second block from the looks block category and place the length of apple block from the operators block category in the say block. Now fifth. Now place answer block on the top of the text box in the length of apple block. Click on any block to run the script. Type the word encyclopedia in the input box that appears at the bottom of the stage area. Then click on the checkbox or press the enter key. Now observe the sprite displaying the length of the word as shown alongside. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम किसी भी एंटर्ड वर्ड की जो लेंथ है उसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आप इसके लिए लेंथ ऑफ वर्ड ब्लॉक को यूज़ कर सकते हो फ्रॉम द ऑपरेटर्स।
ठीक है। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी है वो आप कैलकुलेट करोगे उसकी लेंथ को, मतलब आपकी जो लेंथ है कितने टाइम के लिए आपका जो वर्ड है डिस्प्ले होगा उसकी लेंथ को आप खुद से डिसाइड करेंगे। उसके बाद आप आस्क योर नेम एंड वेट ब्लॉक को ड्रैग करके लेके आएंगे फ्रॉम द सेंसिंग ब्लॉक कैटेगरी, और उसे कहाँ लेके आएंगे, अपने स्क्रिप्ट एरिया पे लेके आएंगे। उसके बाद आप चेंज करेंगे उसके टेक्स्ट को, फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। उसके बाद ड्रैग करेंगे से हेलो फॉर 2 सेकंड ब्लॉक को फ्रॉम द लुक्स ब्लॉक कैटेगरी। देन आप आंसर ब्लॉक को ड्रैग करके लेके आएंगे फ्रॉम द सेंसिंग ब्लॉक कैटेगरी, और इसे आप प्लेस करेंगे इन द स्ले ब्लॉक, जहाँ पे वेयर हेलो टेक्स्ट जो है वो रिटर्न होगा, आपको लिखा हुआ नजर आएगा। इसके बाद दोबारा से आप से हेलो फॉर 2 सेकंड को ब्लॉक को दोबारा से ड्रैग करके लेके आएंगे फ्रॉम द लुक्स ब्लॉक कैटेगरी। इसके बाद आप लेंथ ऑफ एप्पल को प्लेस करेंगे, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेटर ब्लॉक कैटेगरी, और आप इसे कहाँ पे प्लेस करेंगे, इन द से ब्लॉक। देन आप आंसर को प्लेस करेंगे, आंसर ब्लॉक को आप प्लेस करेंगे ऑन द टॉप ऑफ द टेक्स्ट इन द लेंथ ऑफ एप्पल ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑन एनी ब्लॉक टू रन द स्क्रिप्ट, ठीक है, किसी भी ब्लॉक में आप क्लिक करके उस स्क्रिप्ट को क्या करेंगे, रन करेंगे। उसके बाद आप टाइप करेंगे वर्ड एनसाइक्लोपीडिया इन द इनपुट बॉक्स, जो कि अपीयर हो रहा होगा एट द बॉटम ऑफ द स्टेज एरिया। उसके बाद आप चेक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे और आप या तो फिर क्या करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। इसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे जो आपकी स्प्राइट है वो आपकी डिस्प्ले हो रही होगी लेंथ ऑफ वर्ड के साथ। Conditional blocks. Many times you have to do a task which is dependent on some conditions. For example, you have to make a chocolate shake. There are 2 conditions. Go to the refrigerator and check if there are chocolates. If chocolates are there, then you will make chocolate shake. If the chocolates are not there, you will make cold coffee. Here the condition is the availability of chocolates. In such situation, we use conditional blocks. Scratch has 2 conditional blocks. They are if then block. It is the control block. This block works on the condition's value. If the condition is true, then the set of code is executed, else nothing happens. Here the condition is only checked once, and if the condition is changed to false while the script is running, then the script will keep running until it is finished. ठीक है, अब हम जान लेते हैं बच्चों कि कैसे हम कंडीशनल ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर आपको चॉकलेट शेक बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होंगे, चॉकलेट चाहिए होंगी, मिल्क्स वगैरह चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपके फ्रिज में चॉकलेट्स ही नहीं होंगे तो आप उसकी जगह पे क्या बनाओगे, कोल्ड कॉफ़ी बनाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो कंडीशंस होती हैं वो अवेलेबल होती हैं कंडीशनल ब्लॉक्स के थ्रू। कहाँ पे, स्क्रैच में, और स्क्रैच में 2 कंडीशनल ब्लॉक्स होते हैं। कौन कौन से, इफ़ दैन ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल ब्लॉक्स माने जाते हैं। ये ब्लॉक्स जो होते हैं ये आपकी कंडीशंस की वैल्यू पे वर्क करते हैं। अगर आपकी कंडीशन जो है ट्रू है तो ही ये सेट ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं करेगा। जहाँ पे आपकी कंडीशन जो होती है ओनली चेक की जाती है एक ही बार। ठीक है, और अगर आपकी कंडीशन जो है फॉल्स में चेंज होती है तो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो रन करती रहेगी, और वो तब तक रन करती रहेगी जब तक वो फिनिश नहीं हो जाती। Let us understand the working of this with the help of a simple project. In this project, if the user types a, then the sprite must glide for 1 second. Step 1, click on event block and choose when clicked block denoting a start of the program. Drag it to center. Step 2, click on control block and drag if then block below the above step. Step 3, go to the sensing block and drag key space pressed and place it inside the condition of if then block and change space to a. Step 4, go to motion block and drag glide 1 sex to random position inside if then block. Step 5, now run the program. When clicked if key a pressed, then glide 1 sex to रैंडम पोजीशन। तो बच्चों हम इसको जान लेते हैं कि कैसे किस तरह से ये वर्क करता है। सबसे पहले आपको इवेंट ब्लॉक पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको चूज़ करना है व्हेन क्लिक ब्लॉक को, जो कि डिनोट कर रहा होगा प्रोग्राम की स्टार्टिंग को। ठीक है, उसके बाद आपको उसको सेंटर पे ड्रैग करके लेके आना है एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है कंट्रोल ब्लॉक के
पे, देन उसके बाद आपको ड्रैग करना है इफ़ देन ब्लॉक को बिलो द अबव स्टेप। जो आपने पहले स्टेप किया था उसके नीचे इस ब्लॉक को आपको ड्रैग करके लेके आना है। उसके बाद आप सेंसिंग ब्लॉक पे जाएंगे, देन आप ड्रैग करके लेके आएंगे की स्पेस प्रेस को, ठीक है। उसके बाद आप इसको प्लेस करेंगे इनसाइड द कंडीशन ऑफ इफ़ एंड देन ब्लॉक, ठीक है। और आप फिर चेंज करेंगे स्पेस को टू मतलब स्पेस की जगह आप ए अल्फ़ाबेट जो है वो लिखेंगे। देन आप मोशन ब्लॉक पे जाएंगे, उसके बाद आप ग्लाइड 1 6 2 रैंडम पोजीशन पे जाएंगे, इस ब्लॉक को आप लेकर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम जो है वो रन करेगा। इफ़ देन एल्स, it is a control block. This block is an extension of the if then value. If a condition is true, then a set of lines gets executed. If a condition is false, then else part is executed. Let us understand the working of this with the help of a simple project. In this project, if the user types a, then the sprite must glide for 1 second, else the sprite must say hello. Step 1. Click on event block and choose when clicked block. Step 2. Click on the control block and drag if then else block below the above step. Step 3. Go to the sensing block and drag key space pressed and place it inside the condition of if then block, change space to a. Step 4. Go to motion block and drag inside the if then block. Step 5. Go to looks block and drag say hello block inside else part. Step 6. Now run the program. अब बच्चों हम जान लेते हैं इफ़ देन एल्स का जो ब्लॉक है इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। ये भी एक कंट्रोल ब्लॉक है, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है ये एक्सटेंशन माना जाता है आपके इफ़ और देन वैल्यू का। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपके सेट ऑफ लाइन जो होती है वो एग्जीक्यूट की जाती हैं। अगर आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी तो आपका जो दूसरा पार्ट है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, किसी सिंपल प्रोजेक्ट के थ्रू। इस प्रोजेक्ट में आप जो यूज़र हैं वो टाइप करेंगे ए, ठीक है। उसके बाद जो आपकी स्प्राइट है वो ग्लाइड करनी चाहिए 1 सेकेंड फर्दर। इसके लिए हम स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले आपको क्लिक करना है इवेंट ब्लॉक पे, उसके बाद आपको चूज़ करना है व्हेन क्लिक ब्लॉक को। देन आप कंट्रोल ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ड्रैग करके लेके आएंगे इफ़ देन एल्स जो ब्लॉक होगा उसको अबव स्टेप के नीचे उसे ड्रैग करके लेके आएंगे। देन आप सेंसिंग ब्लॉक पे जाएंगे, उसके बाद आप ड्रैग करके लेके आएंगे की स्पेस प्रेस्ड ब्लॉक को और उसे प्लेस करेंगे इनसाइड द कंडीशन, ठीक है। और इफ़ आपका जो ब्लॉक है वो चेंज स्पेस करेगा टू ए, मतलब आपके स्पेस से वो चेंज होकर के ए में आ जाएगा। फिर आपको मोशन ब्लॉक पे लेके जाना है एंड आपको ड्रैग करना है ग्लाइड 1 6 2 रैंडम पोजीशन इनसाइड द इफ देन ब्लॉक। देन आप गो टू लुक्स ब्लॉक पे जाएंगे एंड आप ड्रैग करके लाएंगे से हेलो ब्लॉक को इनसाइड एल्स पार्ट और आपका जो प्रोग्राम है वो रन करने लगेगा। Think box. What do you think which actions will be missing in Scratch without the looks block category? बच्चों ये आपको बताना है कि कौन सा एक्शन जो होता है वो मिसिंग होता है इन द स्क्रैच विदाउट द लुक्स ब्लॉक कैटेगरी। Variable in Scratch. Variables in programming terminology are simply a container that can store some values. We can simply think of a box which has a number in it. A variable is a placeholder in Scratch's memory that is used to store a changing value. Variables can hold one value at a time. These values can be either numbers or strings text. In Scratch, variables block is used to create variables in a project. Variables are presented by blocks shaped like elongated circle, uniquely labeled by the user. Let us observe the complete process of creating a variable. अब बच्चों हम जान लेते हैं स्क्रैच में वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में सिंपली एक क्या होता है कंटेनर होता है जिसमें आप वैल्यू को क्या करते हो स्टोर करके रखते हो। हम इसे सिंपली एक बॉक्स के रूप में थिंक करते हैं जिसमें नंबर्स होते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं एक तरह का प्लेस होल्डर होते हैं किसी भी स्क्रैच की मेमोरी में जो कि किसी भी
चेंजिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए रखा जाता है। वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपकी एक टाइम में एक ही वैल्यू को स्टोर करके होल्ड करके रखते हैं। ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये आपके नंबर्स में भी हो सकती हैं, स्ट्रिंग्स में भी हो सकती हैं, मतलब टेक्स्ट में भी हो सकती है। स्क्रैच में जो वेरिएबल ब्लॉक्स होते हैं इसे हम वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं इन अ प्रोजेक्ट। वेरिएबल्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बाय ब्लॉक्स, ठीक है। शेप्स लाइक एलोंगेटेड सर्कल, मतलब जो सर्कस एलोंगेटेड सर्कल होता है उसके अंदर वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कैन स्टोर नंबर्स एज वेल एज लेटर्स। अ वेरिएबल दैट स्टोर्स नंबर्स इज कॉल्ड अ न्यूमेरिक वेरिएबल. These numbers are used in calculations. Examples are 48, 986, 1, 2, 3, 4, 5, etc. A variable that stores letters in the form of strings or characters is called a string variable. A string variable can store names, words, sentences, numbers and enclosed in quotation marks. For example, inverted comma Kavita, inverted comma I am 12 years old, inverted comma bracket 2, 3, 4, 5. These variables are not used in calculations. अब बच्चों हम वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। ये तो आपको पता ही है कि वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने नंबर्स को और लेटर्स को क्या कर सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपके नंबर्स को स्टोर करते हैं जिन्हें हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ कहते हैं, और ये जो नंबर्स होते हैं ये हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल जो होता है ये आपके लेटर्स को भी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग और कैरेक्टर, इसीलिए इन्हें स्ट्रिंग वेरिएबल्स भी कहा जाता है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल्स आपके नाम, वर्ड, सेंटेंसेस, नंबर्स, इवन आपके कोटेशन मार्क्स के अंदर इन्हें क्या करता है, स्टोर करके रखता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है। हाउ टू मेक अ वेरिएबल इन स्क्रैच, यू कैन create variables in two different ways. Using built-in variable, Scratch has an inbuilt variable named myVariable, so the users can directly use that. Here you can also change the name of the variable. Also, if you want to display this variable on the stage, then check the checkbox present on the left side of the myVariable block. तो बच्चों हम कैसे इन वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं स्क्रैच में, ये हम जानते हैं। स्क्रैच में आप दो तरीके से वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हो। सबसे पहला है यूज़ बिल्ट इन वेरिएबल। स्क्रैच में इनबिल्ट वेरिएबल आता है जिसका नाम पहले से ही माई वेरिएबल लिखा हुआ होता है। यहाँ पे आप अपने वेरिएबल के नाम को चेंज कर सकते हो, ठीक है, और उसका जो डिस्प्ले होता है स्टेज पे उसे भी आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यूज़र डिफाइंड वेरिएबल। इन केस द यूज़र विशेस टू मेक हिज ओन वेरिएबल विद अ डिफरेंट नेम, देन क्लिक ऑन द मेक अ वेरिएबल बटन इन द वेरिएबल पैलेट। आफ्टर क्लिकिंग द मेक अ वेरिएबल ब्लॉक, अ फॉर्म विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। Now fill in the name of the variable and the new variable is created as shown alongside. After clicking OK, the following image depicts that variable has been created. Now create the following scripts in which we move the script by 3 steps. Increment the step, subsequently wait for 1 second and repeat this 3 times. We can see that the use of variables made the code efficient and contributed to a lesser line of code. The readability of code also increased when variables were used in a प्रोग्राम। तो बच्चों अब हम जान लेते हैं यूज़र डिफाइंड वेरिएबल के बारे में, ठीक है। अगर आप खुद से अपना वेरिएबल डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप इजीली उसे बना सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा ऑन द मेक अ वेरिएबल बटन इन द वेरिएबल पैलेट। आफ्टर जब आप उस पर क्लिक कर लोगे तो आपके सामने एक फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, ठीक है। आपको उस फॉर्म को फिल करना है विद द नेम ऑफ वेरिएबल जो आप उस पर डिज़ाइन करना चाहते हो या वेरिएबल को बनाना चाहते हो। तो आपका जो न्यू वेरिएबल है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो जो फॉलोइंग इमेज है वो डिपिक्ट करेगी आपकी वेरिएबल को जो आपने क्या किया था, क्रिएट किया था। अब आपको क्या करना है, फॉलोइंग स्क्रिप्ट को आपको फॉलो करना है जिसमें आप अपनी स्क्रिप्ट को बाय 3 स्टेप क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 1 सेकंड के लिए वेट करना है और आपको इसको दोबारा से 3 टाइम क्या करना है, रिपीट करना है। फिर आप देख पाओगे जो आपके यूज़ ऑफ वेरिएबल्स हैं वो आपके कोड को क्या बनाते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं, और साथ ही साथ ये आपके कोड को लेसर टाइम भी देते हैं। जो आपकी कोड की रीडेबिलिटी होती है वो अच्छे से इंक्रीज़ हो जाती है जब आप वेरिएबल्स को यूज़ करते हो किसी भी प्रोग्राम में। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।